राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। मैं हूँ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन साइबरियान। आज हम देखने वाले हैं स्कैनिंग CEH वर्जन 12 सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग मॉड्यूल 3 स्कैनिंग विद एनमैप। आज हम देखेंगे कि एनमैप के थ्रू हम किस तरीके से स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं और किन किन टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो भी हमारा विक्टिम, जो भी हमारा टारगेट है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कि जो भी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे स्कैनिंग मेथोलॉजी। इसके अंदर बेसिक जो हम चीज़ें देखने वाले हैं, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि एनमैप के थ्रू बेसिक कमांडें जो यूज़ करते हैं हम, किस तरीके से हम स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर एक के बाद एक जो है TCP स्कैनिंग, UDP स्कैनिंग, STP स्कैनिंग, इन सब चीज़ों को देखेंगे और क्या होती है। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर TCP स्कैनिंग दे रखी है। और TCP की जो TCP स्कैनिंग है, उसके अंदर भी आपको 3 टाइप्स दिख जाएंगे, जिसके जो हम कवर करेंगे। ओपन TCP स्कैनिंग हो गई, ओपन TCP स्कैनिंग मेथड हो गया, स्टेल्थ स्कैनिंग हो गई, थर्ड पार्ट एंड स्पूफ TCP स्कैनिंग मेथड्स देखेंगे। बेसिकली ओपन स्कैनिंग के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि TCP फुल ओपन स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं। स्टिल्थ स्कैनिंग मेथड्स के अंदर आपको हाफ ओपन स्कैन मिल जाएगा, इनवर्स TCP फ्लैग स्कैन मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग प्रोब स्कैन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको दिख रहा है इनवर्स TCP फ्लैग स्कैन्स के अंदर हम देखेंगे कि एक्समास स्कैन कैसे कर सकते हैं। फिनिश पैकेट्स जो भी पिन फ्लैग्स हैं वो किस तरीके से भेज सकते हैं। नल स्कैन किस तरीके से कर सकते हैं। मेमोरी स्कैन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे SCTP स्कैनिंग के बारे में। SCTP स्कैनिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है कि इसके थ्रू किस तरीके से हम स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 2 टाइप मिल जाएंगे। SCTP इनिट स्कैनिंग, अगर आपको 4-वे हैंडशेक आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगी कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे हम इसको। और आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकली, इस चीज़ को भी समझेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। SCTP कुकी है कोई स्कैनिंग देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है SHDP स्कैनिंग आ जाती है कि SHDP स्कैनिंग के अंदर हम सिंपल सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल है, किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। IPv6 स्कैनिंग, IPv6 बेस्ड स्कैनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी टारगेट ऑपरेटिंग से टारगेट मशीन है, उसके किस तरीके से IPv6 से रिलेटेड स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। इन सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। चलिए काली मशीन पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको नॉर्मली स्कैनिंग बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एनमैप के थ्रू स्कैनिंग करेंगे। ये मेरी काली मशीन है। इसके अंदर बेसिकली जो मैं अब टारगेट मशीन है, जो भी टारगेट मशीन है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, मेटास्प्लॉइटेबल है। ये आप देख सकते हो, जिसकी IP आपको मैं दिखा देता हूँ 192.168.1.31 जो इसकी IP है। चलिए एक बार ये स्कैन करके देख लेते हैं। बेसिकली अगर मुझे स्कैन करके दिखाऊँ आपको, नॉर्मल स्कैन जिसे कहते हैं, आपको सिंपली एनमैप लिखना है। एनमैप लिख के आप जो भी हमारा टारगेट है उसकी IP लिख सकते हो। ये जो मेरा टारगेट है उसकी IP है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो स्कैनिंग परफॉर्म होने लग जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझको दिखा देगा कि कितने पोर्ट्स ओपन है। इसने डिटेल्स दे दी है, जो मेरा होस्ट है वो अप है, इसे आप देख सकते हो। और जो पोर्ट्स हैं वो बता दिए इसने, ओपन बता दिया, पोर्ट नंबर बता दिए कि कौन सी सर्विसेज पे चल रहे हैं, TCP बता दिए इसने, और FTP ओपन है, SSH, टेलनेट, SMTP। इस तरीके से आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग एनमैप। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बेसिकली ये जो मेरी मशीन है, अगर मैं इस पर सिंपली पिंग करके देखूँ, पिंग लिख के जो मेरी टारगेट IP है वो ये है। अगर मैं इस पर एंटर मारूँ तो क्या है, पिंग हो रहा है, मतलब कोई आराम से जो है पिंग रिक्वेस्ट वहाँ तक मेरी जा रही है। अगर मैं एक मशीन और है जो Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, जो मेरा फ्रेंड है, उसकी जो IP है वो ये है। अगर मैं इस पर पिंग करके देखूँगा तो जो पिंग रिक्वेस्ट है वो क्या है,
ब्लॉक हो रही है। 3 रिक्वेस्ट गई है, 0 रिसीव्ड, 100% पैकेट लोड्स इसने मुझे दिखा दिया। तो अगर मेरे को देखना है कि जो जो आईपी है, इस आईपी के अंदर जो मेरा होस्ट है वो लाइव है कि नहीं, अगर मुझे ये चेक करना है। अगर रिक्वेस्ट तो मेरी जा नहीं रही है, इट मीन्स क्या है, फायरवॉल लगी हुई है वहाँ पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पिंग रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अगर इसको अगर टारगेट करना है तो हम सिंपली nmap लिखेंगे। मैं हाइपन एसएन लिखूंगा। हाइपन एसएन मैंने इसलिए लिखा है जो कि जब भी मैं पिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा, सो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स को स्कैन करने लग जाता है। सो पोर्ट्स को डिसेबल करने के लिए, पोर्ट्स स्कैन ना करे इसीलिए मैं हाइपन एसएन का यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरी टारगेट आईपी थी वो ये है। सो मैं एंटर मारता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं। तो इसने क्या दिखा दिया मुझे, होस्ट इज अब, आराम से पता लग गया मुझे। और इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी हमारी जो रिक्वेस्ट है अगर वो ब्लॉक होती, सो उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स हैं और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। अगर अगर बेसिकली जो हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, अगर मुझे सिंपल ही जो मुझे कुछ ही पोर्ट जो है स्कैन करने हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि जो 21 पोर्ट है मैं सिर्फ उसी को स्कैन करना चाहता हूँ, सिंपली मैं nmap लिखूँगा। इसके अंदर nmap लिखने के बाद -p लिख के पोर्ट नंबर 21 लिख के एंटर मारूंगा। जो मेरी टारगेट मशीन है उसकी जो आईपी है और 31 है, तो मैं एंटर मारूंगा, वेट करते हैं। तो इसने मुझे क्या दिया, जो 21 पोर्ट है वो ओपन दिखा दिया, एफटीपी सर्विस जो उसके ऊपर चल रही है। ऐसे मैंने देख लिया। अगर मुझे मल्टीपल पोर्ट्स स्कैन करने, सो मैं इसके अंदर सिंपली पूमा लिख के मैंने पोर्ट लिख दिया, 25 पोर्ट लिख दिया। और भी इस तरीके से लिख सकते हो। अब जैसे ही आप एंटर मारोगे तो ये देखो इन्होंने मुझे दोनों पोर्ट ओपन करके दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे ही पोर्ट ओपन कर सारे ही पोर्ट स्कैन करने यूजिंग nmap, सो हम क्या करेंगे, जो मैंने पोर्ट स्पेसिफाई करे हैं इनको हटा के अगर मैं हाइपन लिख देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट जो है स्कैन करने लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हमारे टोटल पोर्ट होते हैं वो 65,535 होते हैं। सो मैं इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर आप रेंज देना चाहते हो कि 1 से लेके वो 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करें, तो इस कमांड के थ्रू भी आप स्कैनिंग परफॉर्म करा सकते हो। अभी मैंने एंटर मार दिया, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हमें दिखाएगा वो जो इन्फॉर्मेशन, जितने भी पोर्ट ओपन होंगे वो सारे पोर्ट की इन्फॉर्मेशन दे देगा हमें। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, लेट्स सी। और भी चीज़ें हैं जिससे हम आगे देखने वाले हैं कि जो अगर -SB से क्या होता है, जो कैपिटल पी हम लगा रहे हैं वो वर्जन स्कैन, जो भी सर्विसेज चल रही हैं इस जो भी मशीन है, जो भी हमारे टारगेट होस्ट है उसके अंदर किस तरीके से हम उनका जो वर्जन है वो पता कर सकते हैं। सो मैं स्पेस करके एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हो 6.57% डन हो चुकी है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हम काफ़ी सारे पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अच्छा रिजल्ट ला के देगा। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे जो भी मेरी टारगेट मशीन है वो कौन जो भी सर्विसेज उसकी चल रही है उसके वर्जन क्या है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं -S एंड कैपिटल V लिख के एंटर मारूंगा और जो मेरी टारगेट आईपी है वो है ये। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, मुझे वर्जन बता देगा, जो भी सर्विस चल रही है वो कौन सा वर्जन है उनका वो दिखा देगा मुझे। सो लेट्स सी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कर ले रहे हैं, इसका रिजल्ट हम देखेंगे। सेवेंटी 78% हो चुका है।
82% हो चुका है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हो नहीं जाता। नाइन्टी पिप्स 95% हो चुका है। सर्विस स्कैन टाइमिंग अबाउट 80 रिमेनिंग। 95%। सो ये इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। सो आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे जो भी पोर्ट ओपन थे वो सारे दिखा दिए, ओपन दिखा दी, सर्विस बता दी कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और उनके वर्जन बता दिए। सो जो हमें वर्जन मिले इनका वर्जन आप जो भी वर्जन है इनका, जैसे इस वर्जन का आप एक्सप्लॉइट जोड़ सकते हो कि किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करें। आगे हम देखेंगे इन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये सब चीज़ें देखेंगे और लास्ट में सिस्टम हैकिंग देखेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को हैक कर सकते हैं। स्कैनिंग जो है सेकेंड फेज है। किसी भी चीज़ को हैक करने से पहले जो भी हैकर्स होते हैं वो पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, उसके बाद सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो आपने देखा कि इसने जो रिजल्ट देने में मुझे कितना टाइम दिया। सोचो अगर मैं ये सारी चीज़ें एक ही कमांड से एग्रेसिवली कर लूँ तो कैसा रहेगा। सिंपल ही, अगर आपको एग्रेसिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एन में और कैपिटल ए लिख के आपको एंटर मारना है, तो ये क्या करेगा, एक ही बार में इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर देगा। सो मैं एंटर मारता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं। सो जो हाइपन ए हम लगा रहे हैं वो एग्रेसिव स्कैन के लिए लगा रहे हैं, और जो हमने चीज़ें लगाई इसके अंदर कैपिटल एस भी लिखा, पोर्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, ये वाले पोर्ट कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दो और ओएस। सो इन सब चीज़ों को हमें डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन एग्रेसिव के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। बस आपको एन में हाइपन ए कैपिटल ए और जो भी टारगेट आईपी है वो आईपी लिख के आप एंटर मारोगे। सो एग्रेसिवली जो है स्कैन हो जाएंगी चीज़ें। सो आप देख सकते हो कितना और फास्ट भी है। बाकी अभी और देखेंगे हम एनमैप के थ्रू, और भी कमांडें हैं बहुत सी जिनका हम यूज़ करेंगे। नाइन्टी 91% हो चुका है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। नाइन्टी 91%। जब तक ये स्कैन हो रहा है मैं आपको एनमैप टाइमिंग टेक्निक बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हाइपन कैपिटल टी 0 से लेके 5 तक हम नंबर लगाएंगे फॉर इनहेंसिंग स्पीड ऑफ एनमैप स्कैनिंग। बेसिकली जब भी हम स्कैनिंग करेंगे तो किस तरीके से हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी 0 to 5 वुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्कैन।
बेसिकली जब भी हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे तो उसकी स्पीड को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, तो इसके बेसिक जो होते हैं, ज़ीरो हम लगाते हैं पैरानोइड पैरानोइड आईडी, और जो हम लगा सकते हैं। और उससे अगर मुझे स्पीड थोड़ी सी और बढ़ानी हो तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हाइपन कैपिटल टी और 1 लिख देंगे फॉर स्नीकी, और उसके बाद लिख देंगे हाइपन कैपिटल टी 2 फॉर राइट स्कैन। इसके अंदर फिर नॉर्मल स्कैन आ जाएगा आपका और एग्रेसिव स्कैन आ जाएगा। और सबसे फास्ट अगर स्कैनिंग मुझे परफॉर्म करनी है सो आप कैपिटल टी और 5 लिख के आप एंटर मारोगे, और जो जो भी आपको स्कैन करना है वो क्या करेगी, उसकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो एक बार ही देख लेते हैं कि स्कैन हुआ कि नहीं, कितने परसेंट हो चुका है। 99% हो चुका है, तो हमें रिजल्ट जो है मिलने ही वाला है। थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो कितना अच्छा रिजल्ट जो है एग्रेसिव स्कैन ने मुझे दिया है। पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफाई कर दी, वर्जन मुझे बता दिया उसका। इस तरीके से आप एग्रेसिव स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो। इसने मुझे ओपन पोर्ट्स बता दिए, स्टेट ओपन बता दिए, एफटीपी बता दिया, और जो भी वर्जन है उसका वो बता दिया। तो इस तरीके से हम एग्रेसिव स्कैनिंग एनमैप के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और एक कमांड और बता देता हूँ मैं आपको, अगर एग्रेसिवली आप काम कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो, तो इसके अंदर हाइपन वी लिख के आप अगर एंटर मार दोगे फॉर वर्बोसिटी, जैसे ही हम एंटर करेंगे जो प्रोसेस बैकएंड में चल रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आपको फ्रंट में दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एनमैप। आगे और भी चीज़ें हैं, और भी टेक्निक्स देखेंगे एनमैप के थ्रू किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं इन चीज़ों को। आप देख सकते हो। सॉरी फॉर दैट, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको जैसे टाइमिंग इस टेक्निक्स बताई, तो इसके अंदर मैं कैपिटल टी लिख के अगर 5 लिख दूंगा तो सबसे ज़्यादा फास्ट स्कैनिंग परफॉर्म करने लग जाएगा। एंटर मारते हैं और इसको देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली जब भी हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे एनमैप के थ्रू और कैपिटल 5 लिख रहे हो आप आइकन के साथ, ये स्कैनिंग तो फास्ट करेगा, बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सी चीज़ें छोड़ देगा, स्किप कर देगा। इसीलिए इन चीज़ों का नॉर्मली कम यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इससे पहले हमने एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म करा, किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आप स्पेस दबा दोगे तो ये टाइमिंग बता देगा 91% जो है अभी डन हो चुकी है। 10% के लिए हम वेट करते हैं। Let's wait for the result. 91%, then 91% done, timing about done, etc remaining. नाइन्टी 95% डन हो चुका है। हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि एग्रेसिवली कितनी बढ़िया रिजल्ट देता है हमें एनमैप। सबसे बढ़िया टूल है एनमैप फॉर स्कैनिंग। देखते हैं इसके अंदर 95% डन। $95 done. Service scan timing about 95.65% done. And you see timing 0.0 done. 95% डन। ये डन हो चुका है, होने वाला है।
सो काफ़ी सारी कमांडें हम देख चुके हैं, ठीक है। सो हमें रिजल्ट मिलने वाला है NSE टाइमिंग अबाउट 87% एंड ETC। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल आइकन 5 लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी जल्दी आएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी कमांड्स। सो इस तरीके से आप स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग Nmap। सो जब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।